नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेद स्पाइन क्लिनिक, कानपुर, अशोकनगर, उत्तर प्रदेश। आज हमारे साथ में हैं नीलम पाल जी। ये हमारे पास 5/8/2023 को आए थे और इनको लगभग 1 वर्ष से रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी। इसके साथ में जो है इनको थायराइड की भी समस्याएं थी, हल्का फुल्का वजन भी बढ़ रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। दर्द के साथ में जो है दर्द के हिस्से में ठंड का होना, जलन का होना और झंझनाहट के साथ में दर्द हो रहा था। इनको मेरे किसी मरीज़ के द्वारा ही पता चला था। उस मरीज़ के द्वारा सुन कर के, जान कर के मेरे पास आए। यहाँ पे ये हमारे पास MRI लेकर के आए हुए थे। जिस दौरान जब ये आए तो इसमें लगभग पेन स्केल के अकॉर्डिंग 50% के आसपास पेन था। सुबह के टाइम पे ज़्यादा पेन होता था, आगे झुकने में, बैठ के उठने में, उखड़ू बैठने में, सब में ज़्यादा तकलीफ़ें होती थी। अगर हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें, जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसमें 10 ऑफ 5 पे इन्होंने रिस्पॉन्ड किया था। जब हमने इनकी MRI को देखा तो MRI में पाया कि जो है L4 L5 में एनुलर फिशर हो रखा था। L5 S1 में राइट पैरासेंट्रल न्यूरल फोरामिना था। राइट एग्जिटिंग नर्व रूट पर जो है कैनाल स्टेनोसिस था, जो कि माइल्ड था, और राइट एग्जिट फोरामिना में भी स्टेनोसिस हो रहा था। लेफ़्ट साइड में भी स्टेनोसिस हो रहा था। ये सभी जगहों पे माइल्ड स्टेनोसिस था, लेकिन एपी कैनाल का जो डायमीटर था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। L5 S1 का जो है 6 mm, L4 L5 का 7 mm, L3 L4 का 8 mm, L2 L3 का 10 mm। हम जनरली ऐसे केसेस में देखते हैं कि डॉक्टर जो है, हमारे वेस्टर्न मेडिकल के जो डॉक्टर्स रहते हैं, ज़्यादातर ऐसे केसेस में जो है सर्जरी रिकमेंड करते हैं कि सर्जरी करेंगे तभी होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इस पेशेंट का जब हमने सर्वाइकल की भी MRI हो रखी थी, उसको भी जब हमने चेक किया तो C4 C5 C5 C6 में जो है पीछे की साइड नस दब रही थी और स्पोंडिलाइटिक चेंजेस आ रहे थे, और माइल्ड जो है कंप्रेसिव माइलोपैथी के भी चेंजेस रीढ़ की हड्डी में देखने को मिल रहे थे। लगभग अभी 20 दिन हो चुके हैं हमारे थेरेपी के, और अब हम हमारे मरीज़ से जानेंगे कि अब वो कैसे हैं और क्या अनुभव रहा इन 20 दिनों की थेरेपी का। नीलम जी, आप अपने शब्दों में थोड़ा बताएं कि कैसा क्या अनुभव करते हैं। सर जब आए थे तो उसके अकॉर्डिंग तो पेन काफ़ी रिलीफ मिला है। उस समय मतलब पेन जो था कंटिन्यू होता ही रहता था, लेटो या बैठो कैसे भी करो। अब सर लेटने में पेन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, बस लेकिन हाँ बैठो या खड़े हो तो पेन होता है थोड़ा सा पेन होता हाँ। है। ठीक है। और जो तकलीफ़ें थी और जो दिन भर की लाइफ स्टाइल थी वो कैसी थी आपकी? सर वो तो सर दर्दफुल थी, पेनफुल, पूरा दिन ही लगभग पेनफुल रहता था। हाँ। जो 20 दिन की थेरेपी कराई इसका, और जो आपने एलोपैथिक, क्योंकि 1 साल से आप कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में थे, आपने बताया था, उसका क्या रिस्पॉन्ड रहा है इन 20 दिनों की अपेक्षा? सर हमने सर ट्रीटमेंट मुश्किल से 15 दिन लिया था, 1 साल से नहीं ले रहे थे, लेकिन ट्रीटमेंट 15 दिन लिया था। हाँ। कुछ खास उससे रिलीफ नहीं हुआ था, लेकिन सर इस थेरेपी में सर रिलीफ तो है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आता है कि लोगों को लगता है कि पंचकर्मा थेरेपी मालिश होती है, तो क्या लगता है जो अंदर थेरेपी हो रही थी वो मालिश थी या थेरेपी या ट्रीटमेंट था? सर ट्रीटमेंट था सबसे, सर मालिश के अलावा भी कई चीज़ें थी। कुछ मरीजों को या हमारे जानने वाले लोगों को आप अपने शब्दों में बताना चाहेंगे कि क्या था, कैसा था, सर किस तरीके से करते हैं? सर कपिंग होती है, फिर अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो ब्लड कपिंग भी होती है, और मालिश भी होती है, सेट होते हैं, और स्टीम होती है। मैं लोगों को बताना चाहूँगा इस विषय पे थोड़ा सा, जो है जो एक्चुअल में पंचकर्मा में जिसको लोग मालिश समझते हैं वो मालिश नहीं होती है, वो होता है पंचकर्म करने का तरीका। अगर किसी मसल पे हाथ को ऊपर से नीचे लेके जाना है तो किस तरीके से लेके जाया जाएगा। मालिश में अमूमन तेल दिया जाए, उसको ऊपर नीचे लगा लो, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर हड्डी पे किस तरीके से हाथ चलेगा, ऊपर से नीचे जाएगा, दाएँ से बाएँ जाएगा, या कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा, कहाँ पे प्रेशर कम रहेगा। उसके अलावा जो है पेशेंट को स्टीम देना है तो कितनी देर देना है, कम देना है या लोकल में देना है या बॉक्स में देना है, इन सब चीज़ों के हिसाब से ये पेशेंट की जो थेरेपी होती है वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट बन जाता है। इसी के अकॉर्डिंग पेशेंट ठीक होता है। अगर पहले का जो पेन स्केल है, जब हमारे पास आए थे, इसको बेटा थोड़ा सा जूम कर लेना।
जो हमारा पेन स्केल था वो 5 और 10 और 5 में स्कोर कर रहा था, और अभी जा कर के लेकिन लास्ट में अभी आज के दिन थोड़ा सा दर्द बढ़ा हुआ है। फिर वैसे देखा जाए तो कल तक तो जो है काफ़ी दर्द में ठीक था। आज भी हम लोगों ने लीज थेरेपी रिकमेंड किया है, टोटल 30 थेरेपी के लिए बोला था, जिसमें 20 थेरेपी अभी हो चुकी हैं। 20 थेरेपी में अभी 100 में से कितने % आराम होगा? सर 50% तो कह सकते हैं सर। 50% के आसपास आराम है। बाकी की जो 10 दिन की थेरेपी हैं उसके बाद हम आपको दोबारा मिलवाते हैं नीलम जी से। इसी के साथ आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपकी कोई समस्या है तो जो नंबर दिया जा रहा है उस पर नंबर रिपोर्ट भेजने के बाद में, स्टाफ से बात करने के बाद में आप आएँ, या फिर रिपोर्ट भेजने के बाद फ़ोन करके जिस नंबर पे रिपोर्ट भेज रहे हैं उसी नंबर पे आप बात करें। दूसरे नंबर पे बात करने से आपको आपकी समस्या का हल पैदा नहीं होता है। धन्यवाद, नमस्कार।